मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा किए जाने वाले युक्तियुक्तकरण के तहत प्रदेश के लगभग 4077 शालाओं को अन्य शाला में मर्ज करने के नाम पर बंद किया जा रहा है। विसंगतिपूर्ण और अव्यवहारिक युक्तियुक्तकरण आदेश 2 अगस्त 2024 को जारी कर 2008 के छात्र शिक्षक अनुपात के सेटअप को भी समाप्त किया जा रहा है। 2008 के सेटअप में प्राइमरी स्कूलों में 60 बच्चों तक की दर्ज संख्या में एक हेडमास्टर, 2 असिस्टेंट टीचर का प्रावधान था। उसे अब 1 हेडमास्टर और 1 असिस्टेंट टीचर कर दिया गया। मिडिल स्कूलों में 105 तक की दर्ज संख्या में 1 हेडमास्टर, 4 टीचर का प्रावधान था। उसे अब 1 हेडमास्टर और 3 टीचर कर दिया गया। इस स्थिति में शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार जो शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएड, टीईटी करके नई भर्ती की तैयारी में लगे हैं, उनका भी शिक्षक बनने का सपना केवल सपना रह जाएगा। एक ही परिसर के स्कूलों को मर्ज किए जाने से वहां कार्यरत प्राथमिक प्रधान पाठक के पद औचित्यहीन हो जाएंगे। इस तरह से जो युक्तियुक्तकरण शासन के द्वारा किया जा रहा है वो गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर करने की साजिश, बेरोजगारों के साथ कुटाराघात, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से प्रेरित लगता है। यह युक्तिकरण क्या है और इसमें शिक्षकों को किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, युक्तिकरण का नया सेटअप छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी 2 अगस्त 2024 को लाया है। वो जो सेटअप है बिल्कुल ही अव्यवहारिक है। उस सेटअप के अनुसार अब जो प्राइमरी स्कूल है, जहां अब बालवाड़ी से लेकर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, वहां सिर्फ 1 प्रधान पाठक और 1 सहायक शिक्षक ही रहेंगे। ऐसे में स्कूल की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और हम लोग की मांग है कि ये अव्यवहारिक सेटअप जो है वापस किया जाना चाहिए। ऐसा ही सेटअप इन्होंने मिडिल स्कूल के लिए भी लाया है, वहाँ भी 1 शिक्षक की संख्या लोग घटा दिए हैं। ऐसे में हम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए गुणवत्ता के मामले में कैसे बात कर पाएंगे, बताइए आप। विरोध है। उसके अलावा एक अव्यवहारिक आदेश और शासन का जारी हुआ है अवकाश से संबंधित, कि आकस्मिक अवकाश भी अब ऑनलाइन आवेदन करके लेना पड़ेगा। भाई, आकस्मिक शब्द का अर्थ ही पहले समझ लीजिए क्या होता है। किसी को मालूम रहता है क्या? आकस्मिक अवकाश शिक्षकों के लिए लाभदायी रहेगा? इसमें शिक्षक बहुत परेशान होगा। भाई, आकस्मिक अवकाश जो है इसके लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है बंद करनी चाहिए, जो आदेश जारी हुआ वापस लेना चाहिए और ऑफलाइन ही आकस्मिक अवकाश का जो पुराना प्रक्रिया है उसको जारी रखना चाहिए। इस संबंध में जो है 4 संगठन, बड़े संगठन छत्तीसगढ़ के एक मंच बना लिए हैं। टीचर्स एसोसिएशन, सहायक शिक्षक फेडरेशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ, ये संघर्ष मोर्चा बनाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सभी जिले में कलेक्टर महोदया को सौंपा गया था। उसके बाद जो है अब माननीय विधायक एवं माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। 2 एवं 3 तारीख को माननीय शिक्षा सचिव, माननीय DPI से संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे और उसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं निकलेगा तो 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। और उसके बाद भी यदि सरकार यह अव्यवहारिक सेटअप को वापस नहीं लेती है, ये शिक्षा विरोधी सेटअप, ये गुणवत्ता विरोधी सेटअप यदि सरकार वापस नहीं लेती है, तो फिर सभी संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की तारीख तय करके इस अव्यवहारिक सेटअप को वापस कराने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे। ऑनलाइन अवकाश के लिए पहले पूरे छत्तीसगढ़ में समस्त विभागों के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी ऑफलाइन अवकाश की व्यवस्था थी, लेकिन विगत 12 अगस्त से छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने सभी अवकाशों को ऑनलाइन कर दिया। यहाँ तक कि आकस्मिक अवकाश को भी ऑनलाइन करना बिल्कुल किसी भी शिक्षक के गले नहीं उतर रहा। आकस्मिक अवकाश अर्थात कर्मचारी को एक ऐसी सुविधा वह कभी भी आपदा की स्थिति में, आपातकालीन की स्थिति में अवकाश ले सकता है, लेकिन ऑनलाइन अवकाश लागू करने से
सर्वप्रथम ऑनलाइन माध्यम से अपने डीडीओ अर्थात बीओ को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। बीओ के अप्रूवल के बाद भी छुट्टी मिलती है, तो इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। युक्तिकरण और युक्तियुक्तकरण, विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण और वहाँ के पदस्थ शिक्षकों को अन्यत्र युक्तिकरण, इस तरह की 2 व्यवस्थाएं शासन के द्वारा अभी की जा रही है। इस पर चर्चा हो रही है और प्रशासन के द्वारा इसकी जल्द ही व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से निचले तबके के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग, जो शिक्षा किसी भी देश के नागरिक का अधिकार होता है, उससे वंचित होता हुआ प्रतीत महसूस हो रहा है। इसमें इस युक्तियुक्तकरण में सबसे विसंगति ये है कि ठीक है, शासन ने ग्रामीण स्कूलों में 10 से कम दर्ज संख्या, 10 की दर्ज संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था बनाई है, लेकिन अगर वहाँ संख्या बढ़ती है तो उस स्कूल को ओपन करने की किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो यह बहुत ज़्यादा विसंगतिपूर्ण है, इससे बेसिक शिक्षा प्रभावित होगी। युक्तिकरण में छात्रों और शिक्षकों को किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा? युक्तियुक्तकरण से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर यह युक्तियुक्तकरण या जो नई सेटअप बना रही है सरकार कि प्राथमिक शाला में 50 तक के दर्ज संख्या वाले में 1 एचएम और 1 सहायक शिक्षक, यदि यह व्यवस्था इतनी ही अच्छी व्यवस्था है तो शासन को चाहिए कि इसको प्राइवेट स्कूल में लागू कर दे। दूसरे दिन किसी भी प्राइमरी स्कूल का युक्तियुक्तकरण करने की आवश्यकता नहीं हो। अर्थात यह व्यवस्था बिल्कुल ही शासकीय प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों के लिए उचित नहीं है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। शिक्षा प्रणाली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि भाई वहाँ के विद्यालय को बंद कर दिया गया, वहाँ के बच्चे अब 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होंगे। शिक्षकों में कमी भी होने का आसार बताएं? नहीं, इसमें शिक्षकों की कमी, हाँ, इन 50 के दर्ज संख्या में मात्र 2 शिक्षक, वही चीज़ को हम बोलना चाहते हैं। समस्त पूरा छत्तीसगढ़ के संघर्ष मोर्चा के और सभी शिक्षक परेशान है इस फैसले से कि यदि ऐसा होता है तो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होगी। कि भाई कम से कम प्राइमरी स्कूल में 50 की दर्ज संख्या में 2008 के सेटअप के तहत 3 टीचर चाहिए, 2 सहायक और एक एचएम, लेकिन अभी के जो युक्तियुक्तकरण की व्यवस्था है उसे मात्र 1 हेड मास्टर और 1 सहायक शिक्षक, जो पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षकों को एक युक्तिकरण में किस प्रकार का कारण होगा? देखिए, जैसा कि भी हमारे पूर्व साथियों ने अवगत कराया कि युक्तियुक्तकरण पूर्णतः व्यावहारिक है और इस निर्णय से हम समझते हैं न केवल हमारे शिक्षकों में भारी आक्रोश है, बल्कि पूरे राज्य के आम जन में भी आक्रोश है। क्योंकि जहां एक तरफ सरकार इस वादे पे शासन में आई थी, सत्ता में आई थी कि हम नए पद को सृजन करेंगे, लेकिन युक्तियुक्तकरण से नए पद भी समाप्त हो रहे हैं और जो रोजगार प्राप्त करने के जो विकल्प बन रहे थे वो भी खत्म किया जा रहा है। तो जो एक रोजगार युवक साथी है उनमें भी आक्रोश पनप रहा है और जो बनी बुनाई व्यवस्था थी उस व्यवस्था को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। शिक्षकों की कमी में शिक्षा प्रणाली में कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इसका भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा और गुणवत्ता नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लेके आई है 2020 नई शिक्षा नीति, उसमें स्पष्ट है कि बहुत सारे जो कार्य किए जाने हैं विद्यालय में, लेकिन नई शिक्षा नीति का पूरी तरीके से उल्लंघन है। जहाँ एक तरफ शिक्षक की आवश्यकता है, उसमें अगर युक्तियुक्तकरण की हम बात करें तो इसमें पद को भी समाप्त किया जा रहा है, शैक्षिक गुणवत्ता को भी खत्म की जा रही है। केवल और केवल शिक्षक को एक मशीन की तरह कार्य दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य आज देख रहे हैं आप। जाति प्रमाण पत्र, कहीं जनगणना में ड्यूटी, कहीं कोई बेलो कार्य कर रहा है, कोई मतदान ड्यूटी का कार्य कर रहा है, तो कहीं ऑपरेटर का कार्य कर रहा है। तो इतने ड्यूटी आप टीचरों से ले रहे हैं और शिक्षक की ऑलरेडी कमी है और आप पद खत्म कर रहे हैं और युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, तो पूर्णतः ये निर्णय अव्यवहारिक है और इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। एनपीएस के बाद बवाल के बाद यूपीएस, इस पर आपका क्या बयान रहेगा? अभी जो मेरे पास संज्ञान में आया है ज्ञापन के माध्यम से, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि अभी तक मेरे पास जो है 3 से 4 संगठन जो है शिक्षा विभाग से ज्ञापन लेके आए हैं। तो जितने भी विषय रख रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस विषय का जो है अध्ययन करके ही आगे जो भी निर्णय होगा उसको लेंगे।
शिक्षा प्रणाली में युक्तिकरण है। अब युक्तिकरण का तो मैं बहुत विस्तार से नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक अभी संज्ञान में आया जो बात जो है कि जहाँ दर्ज संख्या कम है वहाँ शायद जो है बंद करने का ऐसा जो है स्थिति बन सकता है। और मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक है, क्योंकि कई जगह के संज्ञान में आया कि 10-12 बच्चे हैं, वहाँ 3-3 टीचर भी अभी भी पदस्थ हैं। इसमें छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। नहीं तो दूसरे मोहल्ले में स्कूल उपलब्ध है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल, ये नहीं कि उस गांव में ही नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं। क्या है, इत्तेफाक से वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो है किसी ऐसे मोहल्ले में जो है वो प्राथमिक स्कूल को बनवा दिए हैं कि वहाँ एक तो परिवारों की संख्या कम है। अगर परिवार की संख्या कम है तो स्वाभाविक है कि बच्चों का भी संख्या कम होगा। और कुछ हमारे राज्य का भी ऐसा स्थिति है कि घर परिवार दूर दूर में बसे हुए हैं, जिसके कारण ये अनियमितता टाइप का विषय आ रहा है। लेकिन अभी पहली बार संज्ञान में सरकार का आ रहा है और संगठन के द्वारा भी उठाया जा रहा है, और लगता है युक्ति का जो विषय है वो पहली बार ही हमारे राज्य सरकार में आया है। तो इस विषय पे जो विचार जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, उसका विस्तार से अध्ययन होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की कमी होने पर शिक्षा प्रणाली में बहुत प्रभावित होगी। हाँ, शिक्षकों की कमी से तो प्रभावित होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षकों की कमी नहीं होने दिया जाएगा। जीपीएम जिला ब्यूरो अंशु सोनी की रिपोर्ट।